मोहम्मद बिलाल कादिर है और मैं बीक्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सीईओ एंड फाउंडर हूँ। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि जो ग्रामर है, इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर, उसकी हमने बेसिक मुतलिक पढ़ा था, लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस के मुतलिक हमने बेसिक रिवीजन की थी। बहुत से लोगों को वो ऑलरेडी आता होगा, क्योंकि कुछ ने कोर्सेज किया होगा, कुछ ने स्कूल में पढ़ा होगा या कहीं से भी उन्होंने कंसेप्ट लिया होगा। लेकिन बहरहाल इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो उसको जो है समझने के लिए आपको कोर्स भी करना चाहिए। और मैं फिर दोहराता हूँ अपनी इस बात को कि अगर आप दुनिया में तरक्की याफ्ता इंसान बनना चाहते हैं तो जितनी ज़्यादा हो सके ज़बानें सीखें, वो इंग्लिश हो, चाइनीज़ हो, अरबिक हो, जर्मन हो, तुर्किश हो, कोई भी ज़बान हो आपको आनी चाहिए। इसमें कोई आर नहीं महसूस करनी चाहिए। ज़बान आप बेशक अपनी उर्दू बोलें, ये अच्छी बात है कि भी जो है इंसान सबसे बेहतर ज़्यादा जो समझता है वो अपनी मादरी ज़बान में समझता है, लेकिन कारोबारी असूलों को तय करने के लिए भी आपको दीगर ज़बानें आनी चाहिए। अब जैसा कि कल हमने कुछ बेसिक पढ़ा, आज हम थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ेंगे कि कौन सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं जो कंटेंट राइटर या आर्टिकल राइटर कॉमन करते हैं। याद रखिएगा ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हर कंटेंट राइटर, हर आर्टिकल राइटर करता है। और जो है मैं अक्सर कर जाता हूँ, सीरियसली मैं आपको बताऊँ, मैं अक्सर कर जाता हूँ इतने एक्सपीरियंस के बावजूद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रूफ रीडिंग के बाद जो है वो मैं पहचान जाता हूँ कि क्या मैंने मिस्टेक की है। लेकिन आप लोग इतना याद रखें कि आपको जो है ये कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स पता होनी चाहिए, ताकि आप जब स्टार्ट करें तो आपको एक आदत हो कि भाई आपने इन मिस्टेक से बचना है। तो मैं आप स्टार्ट करता हूँ कि भाई कौन सी कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स हैं। लाइक आप देख सकते हैं कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स ड्यूरिंग आर्टिकल राइटिंग कंटेंट राइटिंग, चेंज ऑफ टेंसेस इन वन स्टेटमेंट। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो आर्टिकल राइटर होता है, कंटेंट राइटर होता है, एक ही स्टेटमेंट दे रहा होता है, लेकिन उसमें एक क्लास में जो है वो एक फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहा होता है और दूसरी क्लास में वो दूसरा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहा होता है। यानी एक चेंज ऑफ टेंस हो जाता है, एक में वो प्रेजेंट यूज़ कर रहा होता है, एक में पास्ट यूज़ कर रहा होता है। देखिए एक एग्जांपल है, एप्पल आईफोन वाज क्रिएटेड इन 1950। एप्पल आईफोन क्रिएट हुआ 1958 में, व्हेन देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट नहीं है। एप्पल आईफोन क्रिएट हुआ था 1950 में, ठीक है, जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक जुमला आपको कैसा लग रहा है? अजीब सा नहीं लग रहा? इसमें फॉल्ट है ना। देखें, उसने फर्स्ट सेंटेंस में वाज यूज़ किया और सेकंड सेंटेंस में इज यूज़ किया, तो ये चेंज ऑफ टेंस हो गया। अगर आप देखें, एप्पल आईफोन वाज क्रिएटेड इन 1950, एप्पल आईफोन 1950 में क्रिएट हुआ था, जब व्हेन देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कोई कांसेप्ट नहीं था। तो क्या था? एप्पल आईफोन 1958 50 में क्रिएट हुआ था, जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कोई कांसेप्ट नहीं था। अब पहला वाला सेंटेंस है या दूसरा वाला सेंटेंस, आपको खुद पता चल रहा है कि कौन सा सही है। इसके अलावा यूजिंग दे व्हेन दे रेफर टू एन एंटिटी और ब्रांड। देखें, दे को आप जो है रेफर तब करते हैं जब कोई प्लूरल नाउन हो। बिजनेस या इंडिविजुअल कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को प्लूरल नाउन नहीं है, तो उसके लिए आप इट या यूज़ करें या इट्स यूज़ करें, ठीक है। बाज़ औक़ात जो है कि कहते हैं आप कंटेंट राइटिंग कर रहे होते हैं, तो बिजनेस में जब आप लिखा है दे विल प्रोवाइड, दे विल प्रोवाइड, दे विल प्रोवाइड, नो, दिस इज द रॉन्ग, it will provide, it will provide, okay। Last week example देखें, ABC Enterprise announced that they will no longer कि ABC last week they will no longer offer refunds to customer who return heavily damaged item। गलत। क्यों? ABC Enterprise एक इंडिविजुअल इंटरप्राइज है, एक कंपनी है, सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन नहीं है। अनाउंस किया कि वो, ठीक है, करेक्ट। लास्ट वीक एबीसी इंटरप्राइज अनाउंस दैट इट वुड, कि ये, कि वो, उन्होंने, या वो या उन्होंने। लास्ट वीक एबीसी इंटरप्राइज अनाउंस दैट इट विल नो लॉन्गर ऑफर रिफंड्स टू कस्टमर हु विल रिटर्न हेवीली डैमेज्ड आइटम्स, ठीक है। फिर एक जो वो यूज़ करते हैं हम, पैसिव टेंस यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। द प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस फॉर कंज्यूमर बाय द कंपनी। इसमें आप देखें, एक प्रोडक्ट सेंटेंस तो सही है, लेकिन एक कंफ्यूज हो जाता है बहुत ज़्यादा लंबा सेंटेंस होने पे। देखें,
अब उसके आप एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो द कंपनी विल प्रोड्यूस द प्रोडक्ट फॉर कंज्यूमर। तो ये आप खुद देखें, आपको दोनों एग्जांपल्स में से कौन सा ज़्यादा आपको क्लियर और कट लग रहा है। दोनों सेंटेंस में कोई वो नहीं है, दोनों सेंटेंस सही है। द प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस फॉर कंज्यूमर बाय द कंपनी, कोई मसला नहीं, पैसिव वॉइस में यूज हुआ। लेकिन इसमें सेंटेंस बड़ा हो गया और रीड ज़्यादा करना पड़ रहा है, और इसमें जो है आपके प्लेजिज्म निकलने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो फिर जो है आप इस तरह लिखेंगे, द कंपनी विल प्रोड्यूस द प्रोडक्ट फॉर कंज्यूमर। ठीक है, तो क्लियर एंड कट होगा। इसके अलावा डेंजरिंग मॉडिफायर की मिस्टेक करते हैं। मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ वॉज डिसअपॉइंटेड विद हिज मिनिस्टर व्हेन ही केम ऑफिस लेट दैट नाइट। ठीक है, डेंजरिंग मॉडिफायर से मुतराद ये है कि भी आप जो है कि कहते कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें आप जो है, अब नवाज शरीफ लेट आया है या उसका मिनिस्टर लेट आया है, इसमें क्लियर कट बात नज़र नहीं आ रही, मॉडिफाई नहीं कर रहा स्टेटमेंट। ठीक है, तो करेक्ट जब आप लिखेंगे नवाज शरीफ वॉज डिसअपॉइंटेड दैट हिज मिनिस्टर व्हेन फवाद, लेकिन जहाँ पे आपने मॉडिफाई कर दिया स्टेटमेंट को कि फवाद जो है वो क्या कहते हैं लेट हुआ, कम ऑफिस लेट दैट मॉर्निंग, तब नवाज शरीफ वॉज डिसअपॉइंटेड हुआ विद हिज मिनिस्टर। ठीक है, नवाज शरीफ वॉज डिसअपॉइंटेड विद हिज मिनिस्टर व्हेन ही केम ऑफिस लेट एट मॉर्निंग, यहाँ पे आप कंफ्यूज कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे आप क्लियर कर रहे हैं, नवाज शरीफ वॉज डिसअपॉइंटेड विद हिज मिनिस्टर व्हेन फवाद केम ऑफिस लेट दैट मॉर्निंग। इसके अलावा पोसेसिव नाउन्स, वो नाउन्स जो शो करते हैं ओनरशिप, जिसमें जो है पीपल जो है कंफ्यूज हो जाते हैं अपोस्ट्रोफ यूज़ करने पे। लाइक जो एस होता है वो कॉमा के साथ एस बाद में एस पहले लगाना है या कॉमा पहले लगाना है, तो इसमें कुछ रूल्स हैं वो आप लोग देख लें। नाउन प्लूरल आफ्टर द नाउन एस। ठीक है, अगर आपका नाउन जो है प्लूरल है, वी प्रेजेंट न्यू एविडेंस ऑफ द पायरेट इंट्रैक्शन। ठीक है, देख सकते हैं इसमें प्लूरल नाउन यूज हो रहा है, तो क्योंकि हम एक प्लूरल है, हम तो बहुत ज़्यादा तादाद में। ठीक है, तो वी, तो इसमें नाउन के बाद आपने एस कॉमा लगाना है। ठीक है, वी प्रेजेंट न्यू एविडेंस ऑफ द पायरेट इंटेंशंस। इसके बाद जो है अगर नाउन सिंगुलर हो तो फिर आपने एस से पहले कॉमा लगाना है, लाइक द किटन। अब किटन जो है एक सिंगुलर नाउन है, तो उसमें आप पहले कॉमा फिर एस, द किटन फेवरेट बॉय इज ड्राफ्ट कैटनिप माउस। ठीक है, इसके अलावा नाउन सिंगुलर है पर एंड हो रहा है विद एस आफ्टर द नाउन एस, फिर द कंपनीज वर्कर्स। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि नाउन के साथ सिंगुलर है लेकिन वो जो है वर्कर्स के साथ एस लगा हुआ है, तो इसलिए कंपनीज एस ओ कामा। ठीक है, वेंट ऑन स्ट्राइक टुगेदर। फिर बाद लोग हम जो है अननेसेसरी कॉमर्स यूज़ करते हैं जो नहीं करना चाहिए। कॉमर्स जो है वो नहीं करना चाहिए, वर्ब और सब्जेक्ट को आपस में सेपरेट ना करें। लेकिन इसमें आप द बोटल वाटर इज़ विलियम्स। ठीक है, तो इसमें जो है बोटल वाटर के बाद कॉमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सेंटेंस को अलग कर रहा है, सब्जेक्ट को अलग कर रहा है, वर्ब को। द बोटल वाटर इज़ विलियम्स। Comma should not separate a verb from its direct object. I learned quickly what is motives are. यहाँ पे देखें जो है वर्ब को वो ऑब्जेक्ट से इसने दूर कर दिया, ये रॉन्ग है। I learned quickly what is motives are. यहाँ पे कॉमा लगने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके अलावा आप कॉमा पुट कर देते हैं नाउन के या कंपाउंड सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में। मिसाल के तौर पे मार्टिन एंड हिज क्लासमेट्स आर गोइंग टू डांस टुनाइट, इसमें कॉमा की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्टिन एंड हिज क्लासमेट्स आर गोइंग टू द डांस टुनाइट। ठीक है, इसके अलावा आप फिर जो है दो वर्ड्स के दरमियान जो है कॉमा यूज़ कर लेते हैं। मार्टिन विल सिंग एंड डांस ऑन हिज बर्थडे, नो कंजंक्शन यूज, मार्टिन विल सिंग एंड डांस ऑन हिज बर्थडे। यूज अ कॉमा टुगेदर विद कंजंक्शन टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। जब अगर दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हों, दो इंडिपेंडेंट फेसिस हो, तब कॉमा यूज किया। आई मिस फ्लाइट माई फ्लाइट, आई टुक द 8 hour बस राइड। लेकिन आपने तो कॉमा यूज किया बगैर कंजक्शन के, आई मिस माई फ्लाइट सो आई टुक द 8 hour बस राइड, तो ये डायरेक्ट सही करेक्ट हुआ। अगर आप जो है नेम के साथ सेट ऑफ द नेम विद द कॉमा व्हेन यू आर एड्रेसिंग अ पर्सन बाय नेम। मिसाल के तौर पे रॉन्ग हेलो मार्टिन, नो हेलो कॉमा मार्टिन। ओके, इस तरह। फिर आप जो है ईयर के साथ जब आप फॉर्मेट ये हो, आपका मंथ आ रहा हो, पहले डे आ रहा हो और फिर ईयर आ रहा हो, तो फिर आपने जो है कॉमा लगाना है आफ्टर डे और ईयर के बाद। ऑन February 22
कॉमा 1985 मार्टिन वाज बॉर्न। फिर आपने जो है कॉमा तब नहीं यूज़ करना जब आप डे, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में हो, डे, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में हो। दिस प्रोजेक्ट इज ड्यू बाय 23 अगस्त 21, यहाँ 2021, इसमें कामा की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप जब कोई रेफरेंस कर रहे हो डे ऑफ द वीक एंड डे, तो फिर उसमें जो है कहते हैं आपने कॉमा यूज़ करना है। ऑन वेडनेसडे कॉमा December 26, यहाँ पे आपने जो है वीक और डेट यूटिलाइज के वीक का एक डे मेंशन किया, तो यहाँ पे आपने लाजमी कॉमा डेट के साथ और वीक के डे के साथ लगाना है। द स्कूल विल बी सेलिब्रेटिंग इट्स 50th फाउंडिंग एनिवर्सरी। यूज कामा टू सेपरेट मोर देन 2 एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। कामा तब यूज करें जब आप सेपरेट कर रहे हो 2 एलिमेंट को। मार्टिन बॉट है हैंडफुल ऑफ पेन, कलर पेपर एंड सीजर, नहीं, मार्टिन बॉट है हैंडफुल ऑफ पेन्स, कॉमा कलर पेपर एंड सीजर। इसके अलावा देन वर्सेस देन, ये दो जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक करते हैं। देन जो है वो एडवर्ब है और देन जो है ई के साथ जो है वो एडवर्ब है और ए के साथ जो है वो कंजंक्शन है। जो ई वाला देन है वो यूज़ होता है एक्ट रिलेट करने के लिए जब एक्शन इन टाइम हो रहा होता है, और जो देन है ए वाला उसका कंपैरिजन कर रहा होता है। आफ्टर द हियरिंग द लॉयर गेव अ शॉर्ट स्टेटमेंट टू द मीडिया एंड देन लेफ्ट द हाउस। यहाँ पे आप ए एन यू यूज़ होना चाहिए क्योंकि ये एक्शन इन टाइम लिखा। आफ्टर द हियरिंग एक्शन इन टाइम द लॉयर गेव अ शॉर्ट स्टेटमेंट टू द मीडिया एंड देन ई एन वाला यूज़ होना चाहिए, लेफ्ट द कोर्ट हाउस। इसके अलावा आप देखें देन का देखें, हर हैप्पीनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी मटेरियल इन द वर्ल्ड। ये अब गलत कंपैरिजन इसलिए है क्योंकि इसमें ई एन वाला यूज हुआ है, ए एन वाला नहीं यूज। हर हैप्पीनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन, ये ए वाला देन यूज होगा एनी मटेरियल थिंग इन द वर्ल्ड। हु वर्सेस हुम, हु इज जो है वो यूज होता है फॉर द सब्जेक्ट एंड हुम इज यूज फॉर द ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो है जो कंप्लीट कर रहा है एक्शन को। फॉर एग्जांपल सी हो, अब वो अपना एक एक्शन कंप्लीट कर रहा है, इज द वन हु विल मेक द फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग द मनी, हु मेड द डिसीजन, ठीक है, हु मेड द डिसीजन, ठीक है, एक पर्सन है जो अपना एक्शन कंप्लीट कर रहा है। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस रेफर्स टू द पर्सन रिसीविंग द एक्शन, जो एक्शन रिसीव कर रहा है। मार्टिन वोटेड दोज, ठीक है, हुम, अब वो जो पर्सन रिसीव कर, हुम ही न्यू वर डिजर्विंग ऑफ हिज वोट, हुम शुड आई वोट टुमारो, ये उसके लिए जो रिसीव कर एक्शन, शुड आई वोट फॉर अल्फ्रेड। इसके अलावा लेस जो है मीन्स नॉट एज मच, यानी कम, एंड इज यूज विद अनकाउंटेबल नाउन, जो काउंट नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जांपल गिव द प्लांट्स लेस वाटर टुमारो, अब कितने काउंट प्लांट्स हैं ये नहीं बताया। ऐड लेस मिल्क इनटू द मिक्सचर टू रेगुलेट इट्स स्वीटनेस, तो इसमें ये दो एग्जांपल्स हैं। फिर फ्यूअर मीन्स नॉट एज मैनी, और जो कि काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। द जू रीओपन बट इट हैज फ्यूअर एनिमल्स नाउ देन बिफोर, जू और रीओपन, देखिए इसमें अब एनिमल्स काउंट हो सकते हैं, ठीक है, कि कितने काउंट है, तो इसलिए इसको काउंटेबल नाउन कह सकते हैं। बट इट हैज फ्यूअर एनिमल नाउ देन बिफोर। शी हैज फ्यूअर फ्रेंड्स, अब ये स्पेसिफिक पर्सन के मुताबिक जिसके फ्रेंड्स काउंट हो सकते हैं। फ्यूअर फ्रेंड्स देन हिज ब्रदर बिकॉज शी इज नॉट एज गोइंग एज हिम। तो ये कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, कॉमन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स लाजमी आप याद रखें कि अक्सर लोग इसमें, मैं आपको बताऊं कि ये कॉमा वाली मिस्टेक और ये देन, दे, होम, हु, लेसर, फ्यूअर और जो है सिंगुलर प्लूरल नाउन, इन सारों में बहुत से लोग मिस्टेक्स करते हैं। और मुझे अक्सर आर्टिकल आ रहे होते हैं तो मैं खुद सही करके उनको पब्लिश कर देता हूँ, लेकिन जो है मुझे हंसी आ रही होती है कि अभी ये अपने आप को आर्टिकल राइटर भी कहते हैं कि हम लिखने के शौकीन है। देखें आप लोग जो हैं कि कहते हैं जब तक अपने काम में परफेक्शन नहीं लाएंगे, जब तक आप अपने आप को एक्सपर्ट नहीं करेंगे इस चीज़ पे, देखें कोई भी चीज़ आप देखें प्रोफेशनल लाइफ में आप फ़ौरन ऐसे नहीं चले जाते जब तक आपके पास एक पूरी तरह आप एक्सपर्ट ना हो जाए। अब जो कंटेंट में है वो ग्रामर है, वोकैबुलरी है, उसमें लिखने का एक तरीकाकार है, फॉर्मेट है, एनालिसिस है, ये सारे कोर्सेज होने चाहिए। इस सारे कोर्सेज करने के बाद आप जो है वो फील्ड ज्वाइन करें, क्योंकि अगर इस तरह आप जो है बगैर कोई कोर्सेज ज्वाइन किए या बगैर सीखे आप इस तरह देंगे तो आप एक काउंट रिव्यू कम होंगे तो आप जो है रेट्स कम होंगे, रेट कम होंगे तो एक वक्त आएगा कि वेबसाइट आपका अकाउंट बंद कर देगा फ्रीलांसिंग के फील्ड में, ठीक है, रीडर पढ़ना आपका छोड़ देगा। तो मैं
मेहरबानी करके कोर्सेज, ये जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं ना, ये बाहर की दुनिया में, बाहर के इवन के यूरोप में शॉर्ट कोर्सेज सबसे ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं और स्टूडेंट्स करते हैं। ये हमारे मुल्क में है कि यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम को इतना डिफ़िकल्ट बना दिया क्योंकि ड्यू टू ट्रस्ट इशू, आप लोग ट्रस्ट नहीं करते, आप लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करना जानते। वो गैर मुस्लिम होके एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, हम एक मुस्लिम होके एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। तो ये चीज़ें नोट करें कि ये हमें अपने आप को सीधा करना होगा, और वही मुल्क तरक्की करता है जिसकी आवाम पहले सबसे पहले खुद बदलती है। उम्मीद है आज आपको लेक्चर पसंद आया होगा, कुछ सवाल हो तो लाजमी करिएगा। थैंक यू।